जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार किया जा रहा था। जी हां, शुभ घड़ी आई है, खुशियां छाई है, आ गया है शुभ दिन। मंदिर में विराजे हैं रघुनंदन। देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उल्लास। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राम रस से सराबोर है अयोध्या। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। आपको यहां जानकारी दे दें कि राम मंदिर के गर्भगृह को चेन्नई से लाए गए सुगंधित फूलों से सजाया गया है। 20 से ज्यादा किस्मों के 3000 किलो से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। अयोध्या धाम में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। अयोध्या में 13,000 जवान तैनात है। 10,000 कैमरों से सुरक्षा की जा रही है। ड्रोन रोधी तकनीक और कृत्रिम मेधा यानी कि AI युक्त 10,000 CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मंदिर के पास बनाया गया है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का शिविर। और आपको बता दें, अयोध्या वासी जो कि वनवासी थे, अब वो अयोध्या वासी हो गए हैं। आज हम खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है अयोध्या वासियों को। ठाठ से विराजे हैं अवध बिहारी। राम भक्तों की वर्षों की तपस्या जो पूरी हुई है, 500 साल की भक्ति में जो लीन थे, जो तप किया जा रहा था, आखिरकार वो आज पूरा हो रहा है। सदियों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 500 साल के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, इसीलिए गूंज रहा है एक ही नाम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जिनका नाम, अयोध्या जिनका धाम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरन भाव भय दारुणम। नव कंजन लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। सही कहा है, कन कन में राम है, जहां आस है वही तो राम है। और ऐसे में यही हर कोई कह रहा है, जब कोई नहीं है हमारा तो फिर श्री राम का सहारा। तो शुभ घड़ी आई है, खुशियां चाई है और इसी पर खास कार्यक्रम लेकर आया है फर्स्ट इंडिया न्यूज मेरे राम। इस खास मौके पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान भी, प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। पंडित अनुपम जोली, ज्योतिषाचार्य जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी जानकारी दे दी कि अयोध्या से भी हम खास तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डिंपल तृप्ति लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। वह राजधानी जयपुर से हमारे साथ शिवांगी बनी हुई है। तो सबसे पहले पंडित जी, विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक भाव है, ये भावुकता का पल है। और ऐसे में सबसे पहले वो भाव मैं आपकी जुबानी जानना चाहती हूं कि आज कैसा लग रहा है 500 साल की तपस्या जो पूरी होने जा रही है। जी, 5 जून 1528 को बाबर के सेनापति मीर कासिम द्वारा जब 2.25 लाख लोगों की हत्या की गई और ऐसे बहुत बड़े अत्याचार के बाद राम मंदिर को, जो भगवान के पुत्र दशरथ के पौत्र कुश के द्वारा बनाया गया था, उसका विध्वंस किया गया और भगवान 500 वर्ष से वनवास झेल रहे थे। वैसे तो 14 वर्ष के वनवास के बाद जब त्रेता युग में भगवान आए तो दीपावली का सा उत्सव मनाया गया था, लेकिन इस बार तो 500 वर्ष बाद में भगवान राम अपने महल में आ रहे हैं, अपने स्थान में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और अभी तो इस पीढ़ी के लिए ये एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य, ऐसा ऐतिहासिक काल है कि जो हमेशा के लिए सौभाग्यशाली रहेंगे कि जिन्होंने भगवान रामलला को 500 वर्ष बाद में अपने घर में, अपने मंदिर में आते हुए देखा है। और आज रामलला जो पधार रहे हैं, इस रामलला की जो मूर्ति भी बनी है वो भी शालिग्राम की पत्थर शिला से बनी हुई है। जिस शालिग्राम से भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान, अपने अध्ययन काल के दौरान
स्वयं ने वहां पर स्थापित किया था मुक्तिनाथ, वहां जहां से गंडकी नदी निकलती है, उस मुक्तिनाथ से जहां स्वयं प्रभु राम पधारे थे। इस मूर्ति के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगी और आपसे जानकारी लेनी भी जरूरी है, लेकिन अयोध्या का रुख करते हैं। अयोध्या से हमारी सहयोगी डिंपल हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, जानकारी दे रही है। डिंपल, आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर किसी को था। ये इंतजार मुझे भी था, आपको भी था, लेकिन आज की वो खास तस्वीरें जरा दिखाइएगा, आज की व्यवस्थाओं के बारे में बताइएगा और पूरा अपडेट कीजिएगा। हमें कितना और घंटे, यानी महज घंटे बचे हैं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा उस खास पल का? देखिए पूनम, सबसे पहले जय श्री राम और आपको देश के सबसे बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अयोध्या से मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूं और वाकई कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं रामलला के आने में, जब फिर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के पैर जब यहाँ पर पड़ेंगे, जब कदम उनके यहाँ पर पड़ेंगे। और लगातार ये खूबसूरत तस्वीरें जो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि देखिए फूलों से लगातार पूरा सजाया गया, 40 घंटे में पूरी अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो सेवा है वो पूरी तरह से निशुल्क है, इनका किसी ने भी एक पैसा तक नहीं लिया है। और पूरे जो अलग अलग तरीके से जो सेवा दी जा रही है अलग अलग गलियों में, और सिक्योरिटी देखिए, क्योंकि पहले 7 बजे तक जो बैरिकेड्स थे वो ओपन थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि 6 से 7 बजे तक के लिए खोले गए थे ताकि आम जनता जो कि आसपास रहती है, अयोध्या की है, उनके कोई रोजमर्रा के काम हो तो वो 1 घंटे में उन्हें पूरा कर ले ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। लेकिन अयोध्या वासियों की ये बहुत ही सरलता है कि वो पूरा सपोर्ट भी कर रही है मैनेजमेंट को। कहीं सिक्योरिटी से किसी भी तरह का कोई अपवाद सामने नहीं आ रहा, कि किसी भी तरह की कोई भिड़ंत नहीं सामने आ रही। और जब भी मैं पहले भी जब 1 हफ्ते अयोध्या रहकर गई थी तब ये चीज हमने भी भापी थी कि अयोध्या के जो अयोध्या वासी है वो वाकई श्री राम की प्रजा ही है, जो वैसे बहुत सरल भी है स्वभाव में भी और बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी है, मैनेज करने में भी उनको बहुत ज्यादा कठिनाई सिक्योरिटी की नहीं आ रही। और फिर से मैं आपको तस्वीरें, मैं राम जन्मभूमि पथ पर हूँ और यहीं से कुछ ही दूरी पर श्री राम मंदिर का द्वार है और यहीं से राम मंदिर जाने का रास्ता है। लेकिन हमारे दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को मैं फिर से बताना चाहूंगी, क्योंकि 12:20 पर, वैसे तो 12:15 बजे से और 12:45 मतलब 12:45 बजे तक जो कि है शुभ मुहूर्त है, लेकिन जो खास मुहूर्त है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी वो सिर्फ 84 सेकंड का है, जो कि 12:29 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 32 सेकंड तक रहेगा। और आज क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसे में सभी का ये सवाल था कि आखिर हमको दर्शन कब होंगे। जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि 22 जनवरी को तो फिर भी जो निमंत्रित लोग हैं वही आएंगे, जिनको अतिथियों को बुलाया गया वही आएंगे, लेकिन क्योंकि बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट है, ऐसे में इतनी भीड़ इकट्ठी होना और जो लोग यहाँ पर महीनों से रह रहे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं लगातार। लेकिन जो आम जनता है, जैसे आप हैं और भी जैसे आपसे जुड़े तमाम और दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, उनका मन है कि वो दर्शन करे श्री राम के। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि कल सुबह 7 बजे से इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती किसी भी राम भक्त के लिए। जो भी अयोध्या आना चाहते हैं, कल सुबह 7 बजे से दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक, सुबह के 11 साढ़े 11 बजे तक जो कि है दर्शन करेंगे। और उसके बाद दोपहर में मंदिर के पट बंद रहेंगे श्री राम मंदिर के, और फिर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उनको दर्शन हो सकेंगे। और यही सवाल लगातार जब हम यहाँ पर हैं, तो जिन्हें भी पता है कि हम अयोध्या से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कॉल्स आ रहे हैं लगातार, क्या हम जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कब से पट खुलेंगे। नॉर्मल जो आम जन है जिनके मन में उत्सुकता है श्री राम के आने की, उनका भी जो इंतजार है वो लगातार खत्म हो रहा है। और देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है पूनम, बिल्कुल पूरी अयोध्या को इसी तरीके से सजाया गया है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे जो डिंपल, आपने कहा कि ये सिर्फ एक ही जगह की तस्वीर नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह, अयोध्या के किसी भी कोने में हम चले जाएं वही तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन ये जयपुर तक है, पूरे देश भर में है, हर एक मंदिर में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। डिंपल आप बने रहिएगा, शिवांगी का रुख कर लेते हैं, जयपुर के काले हनुमान जी मंदिर से हमारे साथ जुड़ी है, वहां क्या तस्वीर है, क्या तैयारी है, कितना उत्साह है, जरा उनसे भी जान लेते हैं। शिवांगी, जय श्री राम, जरा बताइएगा किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आज वहां पर और कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में।
जी पूनम, मैं इस समय काले हनुमान जी मंदिर में मौजूद हूँ और लोगों में उत्साह बहुत ही उमदा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज लंबे समय का जो इंतज़ार था पूरा होने जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर घर में राम नाम की गूंज होगी और राम का जो है स्वागत किया जाएगा भव्य तैयारियों के साथ। आज राम हर एक के घर में आएंगे और बहुत सी खुशियाँ लेके आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी भी बिल्कुल वहीं हनुमान जी का नाम भी जोड़ा जाता है। हनुमान जी राम के बहुत ही प्रिय थे, उनमें बहुत ही उमदा स्नेह था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी के साथ हनुमान जी का नाम ज़रूर जुड़ता है, तो यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु हैं जो हनुमान जी के दर्शन सुबह सुबह करने आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कर पाए और उनसे जाने कि उनमें किस तरह के उत्साह है, क्या भाव है उनके अंदर, किस तरह से वो राम जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम पूछेंगे। ने आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सरकार का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश अपित विश्व में भगवान श्री राम का प्रतिष्ठा के स्वरूप में सब लोग भक्तगण बड़े श्रद्धा भाव से मना रहे हैं और पूरा विश्व राममय हो रहा है। हमारे यहाँ भी लाइटिंग की व्यवस्था, फूलों से भगवान को सजाया गया है, दिव्य परिधान आभूषण पहनाए गए हैं। भगवान श्री रामभद्र सरकार का आज बड़ा ही अर्चन पूजन वंदन होगा और सुंदरकांड का पाठ, भजन, जप पूजन का भी आयोजन किया गया है। आज अमित शाह भी यहाँ पर पधारेंगे और मंदिर में भगवान का अर्चन पूजन वंदन करेंगे और भगवान से कृपा याचना करेंगे कि सब भक्त सुखमय रहें, सबका दुख हरने वाला सिर्फ एक ही तो नाम है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हैं, पंडित अनुपम जौली जी हैं, दोनों ही ज्योतिषाचार्य हैं जाने माने। और आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। पंडित अनुपम जी, क्योंकि इससे पहले भी विनोद जी से हम चर्चा कर रहे थे, तब वो जानकारी दे रहे थे कितना भव्य स्वरूप है, उस मूर्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जैसे वो मूर्ति सामने आई तो हर कोई भाव विभोर हो गया। आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी उस मूर्ति के बारे में और आज के दिन के बारे में। निश्चित रूप से आज का दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मूर्ति और आज के दिन को दोनों को मैं अगर कंपाइल करूं तो ये जो मुहूर्त निकाला है मेष लग्न का है, उसमें गुरु बैठे हैं और मैंने देखा कि जो धर्म त्रिकोण है उसमें 9 में से 4 ग्रह बैठे हैं। तो इतनी शुभ घड़ी है। सूर्य दशम में है, एकादश में शनि स्वग्रही है, चंद्रमा वृषभ का बहुत अच्छा माना जाता है, 6ठा 8वां 12वां घर बुरा माना जाता था, उसमें राहु केतु ही है सिर्फ। तो इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता। और इसमें जो रामलला विराजित हैं वो सजीव रामलला है। जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आपने सबने मूर्ति में देखा होगा कि उनकी आंखों पे एक पट्टी है। तो हमारे यहाँ पर मान्यता है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। उससे पहले वो पाषाण है, उसमें मूर्ति में प्राण आ जाते हैं और ऐसा भी प्रक्रिया के दौरान कांच भी चटक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रामलला की इतनी खूबसूरत मूर्ति है, यहाँ पर जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि 3 मूर्तियाँ बनाई गई थी, उसमें से इस मूर्ति को चुना गया और इसके रूप को देखकर ही आपको एक मानसिक शांति मिलती है। क्योंकि ये मूर्ति इतनी वायरल हो गई, सब जगह हमने देखा, उसे अनेकों बार देखा। वो तो इतनी वायरल हुई कि आंखों से पट्टी को भी मॉडिफाई कर दिया गया और वो क्योंकि हर कोई जो भक्त है वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। शायद वो एक वायरल किया गया था, ऐसा था नहीं। मूर्ति तो पट्टी तो बाद में बांधी जाएगी पूजा के दौरान। तो जो उसका रूप था वो सही है, वो रूप मेरे नजर में। पर वो रूप इतना मोहक है कि जब लोग राम मंदिर में बैठेंगे उनके समक्ष तो वो एक वाह विभोर की एक अलग ही अवस्था में होंगे। और मतलब सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई, इतने खूबसूरत हमारे रामलला हमारे सामने होंगे। इससे अच्छे मतलब दिल मेरा भर रहा है कि इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं हो सकता। पंडित विनोद जी कुछ कह रहे थे। ये जो रामलला की आपने प्रतिमा के संदर्भ में जो पूछा था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करके घर आ गए थे
और स्वामी विश्वामित्र जी उनको वापस लेकर के गए थे राक्षसों का संहार करने के लिए। उसके बाद में वो विचरण करते हुए गंडकी नदी पर पहुँचे, दामोदर कुंड पर वहाँ पहुँचे, और जो वहाँ पर राक्षसों द्वारा पाषाण रूप में प्रवाह किया जा रहा था, गाँव को नाश किया जा रहा था, बाढ़ के द्वारा प्रकोप से रोका जा रहा था, तो भगवान ने वहीं से उनका वध किया था जो चट्टान के रूप में बैठे हुए थे। और उसके बाद में जो वो गंडकी नदी में जो स्वयं उन्होंने उस पाषाण से वहाँ पर शिव जी की भी स्थापना की थी, मुक्तेश्वर धाम की भगवान विष्णु की स्थापना की थी, जो आज भी नेपाल में वहाँ से पोखरा से करीब 250 किलोमीटर दूर पर बहुत ही दिव्य स्थान है। उन्हीं पाषाणों से जहाँ भगवान राम स्वयं साक्षात पधारे थे, उसी नदी के किनारे से भगवान राम गुजरे थे, उन्हीं में स्वयं राम है, साक्षात राम है। उस शालिग्राम प्रतिमा से, क्योंकि शालिग्राम तो हर घर घर में पूजा जाता है हमारे यहाँ भगवान विष्णु के रूप में, लेकिन उसी पाषाण से भगवान की ये दिव्य मूर्ति बनाई गई है जो अद्भुत है, साक्षात है, जिसके हर कण के अंदर भगवान श्री राम है जो पहले से ही है, और उसको तराश करके जो स्वरूप बना दिया गया है भगवान श्री राम के बालक स्वरूप का, वो अद्भुत है। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का ये दिव्य दिन, जैसे अभी पंडित जी ने जो बताया, ये दिव्य दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि भगवान राम का। पंडित जी, और ये बालक स्वरूप क्यों है? क्योंकि हर कोई इस बात पर भी चर्चा कर रहा था, बहुत सोच विचार विमर्श किया गया, और फिर इस पर आकर जो फाइनल मुहर लगती है ना, वो इस पर आकर लगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अयोध्या नगरी, श्री राम की नगरी, डिंपल और तृप्ति से होगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति का रुख करेंगे। तृप्ति, जय सिया राम, अभी आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें जरा दिखाइएगा, क्योंकि आखिरकार वो घड़ी आ गई है। बेहद उत्साह होगा भक्तों में जो दूर दूर से पहुंचे हैं, अयोध्या वासियों में। और आपको फिलहाल अभी कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जिसका इंतजार था वो इंतजार बस अब खत्म होने वाला है। तृप्ति, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपको सबसे पहले जय सिया राम, और वहां की जानकारी जरा दीजिएगा कि अभी आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारी आप देख पा रही हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बस अंतिम क्षण है और कुछ घंटे के बाद वो वक्त आ जाएगा जब राम लल्ला विराजेंगे। चलिए, तृप्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा, जाहिर सी बात है, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा कड़ी है, और डिंपल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और ऐसे में अयोध्या की तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे। डिंपल, जैसे कि आप तैयारियां दिखा रही थी, कई जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे थे और सेवा भी की जा रही है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये भाव है, ये भक्ति है जो कि भक्त अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे डिंपल। देखिए पूनम, क्योंकि इस वक्त देश भर में हर कोई दिवाली बना रहा है, श्री राम के स्वागत के लिए आतुर भी है, और साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिनों में देश के कितने दक्षिणी हिस्सों के जो मंदिर है, रामायण से जुड़े हुए जो मंदिर है, उनमें दर्शन कर रहे हैं। 11 दिनों से यम नियमों का पालन कर रहे हैं, लगातार फर्श पे सो रहे हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसे करके जितने भी नियम है, उन परंपराओं को, धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, और जो कि 3 से 4 लोग गर्भगृह में उस वक्त रहेंगे जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में उस वक्त सिर्फ 3 से 4 लोग वहां पर मौजूद होंगे, तो जरूरी हो जाता है इस धार्मिक परंपरा को निभाना भी। और देखिए, खास बात यह है कि 10 बजे से, सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का वादन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पटाखे छुड़ाने की परंपरा नहीं है, उसको अपने तरीके से मनाया जाएगा। मंगल ध्वनि का वादन किया जाएगा और 50 तरीके जो वादन यंत्र है वो बजाए जाएंगे। और परिसर में प्रवेश करने के लिए भी, अगर जो वीवीआईपी भी जो आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा में, जिनको निमंत्रण भी मिला है, उनके लिए भी विशेष रूप से एक QR कोड होगा, उसको स्कैन करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए प्रतिमा जब आई थी 18 जनवरी को, तो उस प्रतिमा को लेकर भी कितनी चीजें बातें कही थी। अभी बता रहे थे, जब आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया, ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि वो प्रतिमा पर जो पट्टी की तस्वीर आई थी, हालांकि वो तस्वीर अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो
असली तस्वीर है, असली प्रतिमा है या फिर सोशल मीडिया पर वायरल की है किसी ने एडिट करके। लेकिन बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आंखों पे से पट्टी नहीं हटाई जा सकती है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो जब लोगों के सामने आएगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो लोगों के सामने आएगी कि आखिर वही वो प्रतिमा है जिसकी बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पे एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अलौकिक श्रृंगार दिख रहा है रामलला का। उन्हें मालाएं धारण करा रखी है और उनकी आंखों पर पीली पट्टी बनी है, उनके नेत्र उनके बंधे हुए हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो प्रतिमा सामने आएगी जिसको लेकर इतना इंतजार किया जा रहा है। इससे सोशल मीडिया पर जितनी भी चीजें सामने आ रही है, और देखिए ये लोक संस्कृति जो हम दिखा रहे हैं इसकी झलक अलग अलग जगहों पर हर 50 कदम की दूरी पर ये झलक देखने को मिल रही है। हर 50 कदम की दूरी पर इस तरीके से अपना भाव व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से होकर गुजरेंगे जब बिल्कुल राम पथ जाएंगे। और ऐसे में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, तैयारियों को लेकर हो, और जो मूर्तिकार हैं रामलला के, वो मैसूर के जो कर्नाटक के मैसूर के जो अरुण योगीराज है, उन्होंने उस मूर्ति को बनाया है। 51 ठीक है डिम्पल, आपसे तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिएगा। तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी है। तृप्ति, जय सिया राम, अभी आप कहां पर मौजूद है? तस्वीरें जरा दिखाइएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी तक संभाली गई हैं, क्योंकि अब वो अंतिम क्षण आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और सबसे खास वो पल रामलला सबके सामने होंगे, रामलला विराजेंगे। तृप्ति। जय श्री राम। पूनम, ये उद्घोष हमें कई दिनों से सुनाई दे रहा है और आज सुबह की मैं अगर तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, हमने दिखाई भी थी कि इसी उद्घोष के साथ में आज की जो सुबह है वो अवध में हुई है। अवधपुरी के राजा रामलला यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जो तस्वीरें हैं ये है लता चौक की। लता चौक से जो राम जन्मभूमि जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर मैं खड़ी हूँ। हनुमानगढ़ी पहले पड़ेगा, फिर श्री राम जन्मभूमि पड़ेगी, क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि भक्त के बिना जो भगवान है वो बिल्कुल अधूरे हैं। और यही कारण है कि पहले जो भी श्री राम के दर्शन करना चाहता है वो पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन करेगा। पूनम, आज बहुत हमने लगातार दिखाई, लेकिन सभी के मन में एक जिज्ञासा है कि उन 84 सेकंड्स में आखिर क्या होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के वो जो 84 सेकंड्स है उनमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, पीएम मोदी और श्री रामलला के बीच में कौन से अनुष्ठान किए जाएंगे, तो उसको लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि उन 84 सेकंड्स में प्रभु की नेत्रों पे से जो है वो पट्टी हटेगी। जो ये काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही थी कि भाई जो श्री राम की एक वायरल फोटो है जिसमें उनकी नज़रें दिखाई दे रही हैं, तो उसको लेकर भी आज पता चल जाएगा, क्योंकि ये साफ कहा गया है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक आंखों पर से, नेत्र पर से पट्टी नहीं उठती। तो मैं आपको बता दूं कि आज सोने की कटोरी में रखा हुआ मधु और घी, मतलब शहद और घी, सोने की जो कटोरी में रखा हुआ होगा उसको सोने की सलाही से प्रभु श्री राम की नेत्रों में, उनकी आंखों में लगाया जाएगा। उसके बाद में उनके सामने एक दर्पण रखा जाएगा, एक आईना रखा जाएगा, और कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम की वो पट्टी खुलेगी तो प्रभु श्री राम खुद के स्वरूप को, अपने आप को उस आईने में देखेंगे। और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रभु के बीच में प्रसाद की कटोरी रखी जाएगी, और जैसे ही वो दर्पण हटेगा प्रभु के दर्शन सीधे कटोरी पर पड़ेंगे, उनके नेत्र जो है सीधे कटोरी पर पड़ेंगे। तो ये कुछ वाक्य है जो आज होने वाले हैं, जिसकी कल्पना सभी कर रहे थे कि आखिर क्या है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कब होगा, उसकी इतनी कह सकते हैं इंतजार सभी को था। और उसकी लगातार तस्वीरें ना कि सिर्फ अयोध्या से, देश दुनिया के हर कोने से हमें नजर आ रही थी। इसका जो उत्साह है वो हर किसी के जहन में है। हर आप किसी से भी बात करिए, हेलो हाय करना हम भूल चुके हैं। अगर आप किसी से बात करते हैं तो उसकी शुरुआत ही जय श्री राम से होती है। और जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कितनी खूबसूरत अयोध्या सज चुकी है। पूनम, अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि शायद उसका जाने का दिल ना करे। और इसी का प्रमाण मुझे सुबह मिला, जब यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से मैंने बातचीत की तो मैंने उनसे ऐसे ही मजाक ठिठोलियों में कह दिया कि आज दर्शन नहीं होंगे, और दर्शन हो पाना शायद कल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से VIP एंट्रीज यहाँ पर हो रही है, जिस तरीके की सेफ्टी मेजरमेंट्स है। तो पता है उनका आंसर क्या था? उनका आंसर था, हमें चाहे 10 दिन यहाँ पर रहना पड़े, पर हम लौटेंगे तभी जब अपने रामलला के
दर्शन हम कर पाएंगे। तो ये वो तस्वीरें, ये वो सुखद बातें जो हमें यहाँ पर नजर आई, और साफ तौर पर ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि ये तस्वीरें सिर्फ इंडिया की नहीं है, कुछ लोग इंडिया के नजर आ रहे बाहर हैं देश जो अपने